सरकारी नौकरी की बात हो रही है अभिषेक झा, और आपके मुख्य प्रवक्ता जो बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कह रहे हैं अरे भाई एक परिवार के 5 सदस्य सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। ये रोजगार का मुद्दा फिर से आपको परेशान करने के लिए आ गया है क्या मुख्य धारा में? आपने बहुत बखूबी संदीप जी बताने का प्रयास किया बिहार के लोगों को कि बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सरकारी नौकरियों की संख्या कितनी है, और अगर तेजस्वी जी अपना वादा पूरा करना चाहते हैं तो शायद कितने पैसों की जरूरत लगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसा वादा करने से पहले ये मैथमेटिक्स किसी ने नहीं समझाई होगी, और पॉलिटिकल बगलरी का एक बेहतर और नायाब नमूना फिर से तेजस्वी यादव जी ने पेश किया है। मैं आपको बताता हूं कि ये बौखलाहट क्यों, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। असल में क्या है कि तेजस्वी यादव जी और पूरे महागठबंधन को मालूम चल चुका है कि बिहार के हर परिवार को 125 यूनिट बिजली का लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की अग्रिम राशि मिली है। ये पूछ रही है कि 10,000 में क्या होगा, भाई 2 लाख तक देने का सरकार का टारगेट है। आप चिंता मत कीजिए, आपके लोगों को भी देंगे। साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग जन है, वृद्ध जन है, 400 से बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1100 रुपए, और हमारे युवाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आरजेडी के कुनबे में तो ये आपने जो आरजेडी के लिए शब्द, 1 मिनट, अब मैं थोड़ा गणित आपका भी समझा दूं दर्शकों को। आपने बर्गलरी शब्द का, यानी कि ये डकैती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये सारी जो योजनाएं गिनवाई और इनका मैंने हिसाब लगाया, यही आंकड़ा बन जाता है 38,000 करोड़ सालाना। आपका राजस्व है 59,000 करोड़ का सिर्फ, पर इसको छोड़ देते हैं, ये तो छोटी रकम की बात हो गई। आप जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को दे दिए 10,000 और 2 लाख तक का वादा है, 1.5 करोड़ महिलाओं को भी 2 लाख रुपए देंगे, कितनी भी किस्तों में दें तो 3 लाख करोड़ रुपए का आप पर अतिरिक्त भार आएगा। गलत आंकड़ा तो नहीं कह रहा हूं। और 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे 5 साल में, 30,000 रुपए वहां भी पकड़ लो तो उस पर अतिरिक्त बोझ 3 करोड़ 60 लाख का आ जाएगा। तो 6,60,000 करोड़ तो आप भी कहीं ना कहीं से आपको पैदा करने होंगे। उनके 9 लाख पर आप बोलने लगे बर्गलरी। आपका क्या है? संदीप जी, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। हाँ करिए ना प्लीज। नीतीश कुमार जी ने, जैसे हम जो 2 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं वो किस्तों में दे रहे हैं और सालों के जो टाइम फ्रेम है उसमें दे रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे कितने तो साल का टाइम फ्रेम है? सरकार का जो बजट, कितने साल का टाइम फ्रेम है बताइए तो प्लीज। कि अभी देना हमने शुरू किया है और हमें लगता है कि 1 वर्षों का जो समय है वो उसमें लगेगा। कितने वर्षों का? महिला से फिल्टर होगी। कितने वर्षों 1 वर्षों का समय उसमें लगेगा। 1 वर्षों का समय उसमें लगेगा। एक वर्ष का ना? हाँ, तो 1 वर्ष का ही तो हिसाब लगाया। 2 लाख रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं को दोगे, 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। संदीप जी, बिहार का बजट कितना है और बिहार में प्रावधान कैसे? मैं एक मिनट में आपको, कितना है बजट? 3,16,000 करोड़ का। 3,61,000 करोड़ से अधिक है। नहीं, 3,61,000 करोड़ तो कर्ज है भाई। इस बार बजटरी प्रावधान, बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट आते रहते हैं। देखिए मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। 3,16,000 करोड़ का बजट है। संदीप जी, मैं आपको समझा दूं इस बात। हाँ समझाइए प्लीज। कि आपने कहा कि 1 करोड़ आप नौकरियां देंगे तो उनके लिए आपको 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान करना पड़ेगा। हाँ। नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियों की बात नहीं की है। अच्छा। उन्होंने रोजगार के अवसर की बात की है और बहुत बखूबी बताया। अभी बिहार में हर जगह हमारा एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है कि 50 लाख का टारगेट जब हमने रखा था तो हमने, वैसे एक चीज बता दूं अभिषेक आपको, अब आप जब टेक्निकलिटीज में घुसते हैं, और दर्शकों ये बहुत ही दिलचस्प बात है, ये शायद अभिषेक ने भी नहीं सोची होगी या सरकार ने भी नहीं सोची, पर मैं बता देता हूं। आप बेरोजगार हैं या आपके पास रोजगार है, इसकी परिभाषा क्या है भारत सरकार की? अगर आप 1 हफ्ते में 1 घंटे भी काम करते हैं, रोजाना नहीं, पूरे हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर लिया तो मतलब आप बेरोजगार नहीं है। ऐसा रोजगार तो मिल ही जाएगा 1 करोड़ लोगों को। अभिषेक वही देने वाले हैं क्या? नहीं संदीप जी, वो वैसा नहीं है। आप परिभाषा यही है, परिभाषा यही है बेरोजगारी की। अगर 1 हफ्ते में 1 घंटे भी काम ना मिले तो ही बेरोजगार मानती है भारत सरकार आपको। नहीं संदीप जी, उस परिभाषा की बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आपने देखा है कि बिहार की सरकार ने पिछले 5 सालों में
जो 50 लाख का टारगेट रखा था उसमें 39 लाख रोजगार के अवसर और 11 लाख सरकारी नौकरियों के जो वादे हैं उसको पूरा किया है। तो हमारे लिए वैसा नहीं है कि कोई एक सप्ताह में सिर्फ 1 घंटा काम करे। हमारे लिए रोजगार का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो उनकी सांसारिक जवाबदेहियां हैं तो उनका आपने निर्वहन वो करने नौकरी की में रोजगार में फर्क कर दिया, वही इसीलिए किया ना। वो 12 लाख नौकरियों की का आंकड़ा तो गिनवा देते हैं आप, पर 38 लाख रोजगार कहाँ सृजित हुए, कैसे हुए? अब वो सदन में लोकसभा की बात कर रहा हूं, बताया गया अरे इतने ट्रक बने इस साल, तो ट्रक में एक ड्राइवर होता है, एक इमरजेंसी ड्राइवर, 2 खलासी, तो इतने लोगों को नौकरी मिल गई। वैसा आंकड़ा समझाएंगे? याद है ना वो गणित? याद है ना वो गणित? वो गणित तो ठीक है, लोग अब उस गणित को पेश करते हैं, लेकिन हमारे लिए रोजगार का मतलब होता है वो करते हैं, आप ही की सरकार कर रही है केंद्र में, जिसके आप घटक हैं। नहीं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कोई अगर ट्रक का ड्राइवर है, खलासी है या किसी भी स्तर पर काम कर रहा है, कोई चपरासी है या कहीं कोई परिचारी है, तो आप उसको भी तो वो 10-10, 15-15 साल पुराने ट्रक जिनको कबाड़ में तब्दील कर देते हो, नए ट्रक लेके आएगा ना कोई, कि पुराने भी चल रहे हैं, नए भी चल रहे हैं, बस उसी हिसाब से आप बेरोजगारी या रोजगार का आंकड़ा दे देंगे। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देते? आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जो पीएफ अकाउंट्स हैं उनकी संख्या एक और पीएफ अकाउंट से नहीं होता भाई, उसकी परिभाषा बदलती रहती है। 10 कर्मचारी आपके कंपनी में हैं या 20 हैं, आप जानते हैं इस खेल को। अब इस खेल को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आप जानते हैं कि सरकार के ये ईपीएफ के आंकड़े ये बेमानी है, फिर से ये सही तस्वीर नहीं देते। संदीप जी, हमने तो और हमारी सरकार ने जो किया है, कहा है, करके दिखाया है, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, बिहार के लोग डरे सहमे हुए हैं संदीप जी। मैं आपको बता रहा हूँ, डरे सहमे इसलिए हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आरजेडी का, तेजस्वी जी का, लालू जी का जो रोजगार का मॉडल है वो नौकरियों आपका मॉडल क्या है? जमीनें लेने का है। हाँ, वो जमीन ले लेते हैं। आप क्या लेते हैं? आप सपने छीन लेते हैं, संविदा कर्मियों की नौकरी छीन लेते हैं। 7,480 की अभी आपने नौकरी छीन ली। 10 साल से बेचारे नौकरी कर रहे थे, अब ओवर एज हो जाएंगे, सड़क पर आ गए। नहीं संदीप जी, 6 लाख से अधिक जब हम सरकारी नौकरियां देते हैं, शिक्षा विभाग में देते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स को मिला करके देते हैं, तो बिहार के मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। जरा बिहार मॉडल की चलिए, आप कर रहे हैं चर्चा। कई बार ये होता है अपने इकोसिस्टम में लगता है कि सब कुछ चंगा सी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।